प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 12वीं विषय भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न गेट पर जो प्रश्न परीक्षा में आता है लॉजिक गेट पर, तो थ्योरी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक प्रैक्टिकल भी बनता है। तो आज अपन प्रैक्टिकल भी सीखेंगे और इसकी थ्योरी भी जानेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं अनिल प्यासी आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, गेट पढ़ने के पहले लॉजिक गेट पढ़ने के पहले लॉजिक गेट क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और इससे जुड़ी हुई सभी आवश्यक बातें पहले समझ लेते हैं अच्छे से, फिर इसका प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कितना आसान है। ठीक है ना? तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर प्रैक्टिकल में आप लग जाएंगे तो दिमाग उसमें लग जाएगा, है ना? तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले लॉजिक गेट पर आधारित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जाने लेते हैं, फिर तुरंत प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे से जब प्रैक्टिकल कर लेंगे तो बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं प्रयोगशाला, आपकी अपनी प्रयोगशाला। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, लॉजिक गेट के प्रैक्टिकल करने के पहले सबसे पहले अपन लॉजिक गेट क्या है, कितने प्रकार का होता है, या इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी जान लेते हैं। यह बहुत आवश्यक होता है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले लॉजिक गेट जानते हैं। ऐसे डिजिटल परिपथ को लॉजिक गेट कहते हैं जिनमें निवेशी एवं निर्गत वोल्टताओं के मध्य एक निश्चित तार्किक संबंध होता है। थोड़ी सा आप इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए कि जैसे प्रत्येक बिल्डिंग, इमारत या घर, आपके सभी जगह पर गेट होता ही है। तो गेट में अगर हम किसी व्यक्ति को खड़े कर दें और उसको एक नियम बता दें कि जो रेड कलर के कपड़े में ड्रेस में आ रहा है उसको अंदर आने देना है, ठीक है? तब वहाँ पर सभी व्यक्ति आएंगे तो जो गेटमैन होगा वो देखेगा जो रेड कलर वाला होगा व्यक्ति ड्रेस में पहन करके आ रहा होगा उसको आने देगा और बाकी को रोक देता है। तो एक प्रकार से एक संबंध हुआ ना कि किन्हें आने देना है और किन्हें रोकना है। तो ऐसा ही तो लॉजिक गेट करता है। ये एक ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं जिनमें निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल के बीच में एक निश्चित तार्किक संबंध होता है, यानी किन्हीं सिग्नलों को ये जाने देता है और किन्हीं को रोक देता है। किन को जाने देता है? जो इनके बीच में जो तार्किक संबंध होता है, जो निर्धारित शर्त होती है उसका पालन करते हैं, उनको यह जाने देता है, बाकी को रोक देता है। तो ये आपने जाना कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं। विद्यार्थी, थ्योरी में भी आपके इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ये तीनों गेटों को मूलभूत गेट कहते हैं क्योंकि इनके संयोजन से अन्य और भी जटिल गेट बनाए जा सकते हैं। ये तीनों गेटों के प्रैक्टिकल अभी अपन देखेंगे। अब बात आती है सार्वत्रिक गेट या यूनिवर्सल गेट किन्हें कहते हैं। नैंड गेट और नॉर गेट, इनको सार्वत्रिक गेट कहते हैं। तो सार्वत्रिक गेट या यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? क्योंकि नैंड गेट या कि फिर नॉर गेट या कि दोनों के संयोजन करके, निश्चित प्रकार से संयोजन करके तीनों मूलभूत गेट यानी और, एंड और नॉट गेट बनाए जा सकते हैं। फिर से जानिए कि नैंड और नॉर गेट को सार्वत्रिक गेट क्यों कहते हैं? क्योंकि नैंड और नॉर गेट के संयोजन करके, नैंड और नॉर गेटों का संयोजन करके तीनों मूलभूत गेटों को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए नैंड और नॉर गेट को सार्वत्रिक गेट कहते हैं। अब बात आती है डिजिटल सिग्नल, है ना? डिजिटल सिग्नल किन्हें कहते हैं? तो सिग्नल वह सिग्नल जिसके केवल 2 स्तर होते हैं। डिजिटल सिग्नल 2 स्तर होते हैं। उच्चतम स्तर को 1 से व्यक्त करा जाता है और न्यूनतम या कि अपेक्षाकृत उससे न्यूनतम हो उसको 0 से व्यक्त करते हैं। यानी कि जब सिग्नल जा रहा हो, प्राप्त हो रहा हो तो 1 कहलाएगा और जब सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहा हो तो 0 कहलाएगा। जैसे हम कहें कि स्विच ऑन कर रहे हैं तो बटन, जब स्विच को ऑन कर दिए तो धारा प्रवाहित हो रही है तो हम उसको कहेंगे 1, लेकिन अगर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो हम कहेंगे 0। यानी डिजिटल सिग्नल के केवल 2 स्तर होते हैं, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। उच्चतम स्तर को 1 से व्यक्त करते हैं, न्यूनतम स्तर को 0 से व्यक्त किया जाता है। अब बात आती है डिजिटल परिपथ, क्योंकि आपने लॉजिक गेट की परिभाषा में देखा है कि ऐसे डिजिटल परिपथ को तो डिजिटल परिपथ किसे कहते हैं।
वे परिपथ जो डिजिटल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। डिजिटल का सिद्धांत यानी कि 0 और 1 यानी हाई लेवल और लो लेवल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, डिजिटल परिपथ कहलाते हैं। डिजिटल परिपथों का एक बूलियन व्यंजक होता है। तो बूलियन व्यंजक क्या कहलाता है? बूलियन चरों में संबंध दर्शाने वाले व्यंजक को बूलियन व्यंजक कहते हैं। तीनों गेटों के लिए और, एंड, नॉट या कि नैंड और नॉर गेट, सभी गेटों के लिए बूलियन व्यंजक अलग अलग होता है। ये अपन अभी देखे लेते हैं। तो विद्यार्थी अब देखते हैं सबसे पहले और गेट के बारे में। और गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी और एक निर्गत सिग्नल होता है। आप देखिए ये और गेट का क्या सिंबल बना हुआ है, प्रतीक बना हुआ है। और गेट का सिंबल है, यहाँ से ये थोड़ी सी झुका कर के लाइन ले जाना है वक्र, और ये यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर ए और बी ये बन गए निवेशी के लिए, और यहाँ पर वाई प्राप्त होगा निर्गत के सिग्नल के रूप में। तो निवेशी सिग्नल को ए और बी से व्यक्त किया गया है और निर्गत सिग्नल को वाई से दर्शाया गया है। इसका बूलियन सूत्र होता है वाई बराबर ए प्लस बी। अब इसका देखें तुल्य विद्युत परिपथ, यहाँ से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये आपकी बैटरी है। अब बैटरी के प्लस सिरे से अपन ने ये तार ले गए और यहाँ पर हमने इसके 2 सिरे निकाल दिए तार की। ये एक सिरा ये निकाल दिए, दूसरा सिरा ये। एक स्विच यहाँ पर लगा दिए, इस स्विच का नाम दिए ए, और दूसरी स्विच यहाँ पर लगा दिए, इसका नाम दिए बी। और दूसरे पॉइंट को अपन ये कॉमन करते हुए यहाँ से बल्ब जोड़ दिए और इस सिरे को माइनस से जोड़ दिए। अब देखें अगर यहाँ पर दोनों ये ऑफ है, यानी कि ए भी 0 है और बी भी 0 है। तो अब यहाँ से धारा यहाँ तक तो गई, लेकिन इस रास्ते से जा रही तो यहाँ पर ये स्विच बंद है, यहाँ नहीं जाएगी। यहाँ जा रही तो ये स्विच भी बंद, ये भी नहीं जाएगी। यानी बंद का मतलब ऑफ बोल रहा हूँ, ऑफ है ना। यानी ए यहाँ तक जाएगा धारा, फिर यहाँ से धारा जाना रुक जाएगी। इसी प्रकार यहाँ, तो यदि दोनों स्विच ऑफ होंगी तो सिग्नल प्राप्त नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो विद्यार्थियों ये हुई सत्यता सारणी। सत्यता सारणी की बात करते हैं तो यहाँ निवेशी सिग्नल के लिए बना लिए, यहाँ निर्गत सिग्नल के लिए बना लिए। हमने पहली स्थिति में देखा A0 B0, यानी A0 यानी ए स्विच ऑफ, बी स्विच ऑफ, तो सिग्नल बल्ब नहीं जलेगा, यानी निर्गत सिग्नल भी प्राप्त नहीं होगा। अब A दूसरी स्थिति है। दूसरी स्थिति में देखते हैं कि ए स्विच ऑफ है, बी स्विच ऑन है, ये तो ऐसी स्थिति में करंट जाएगा, धारा बहेगी, बल्ब जलेगा, निर्गत सिग्नल प्राप्त होगा, इसलिए 1 लिखा गया। अब तीसरी स्थिति ए स्विच ऑन, बी स्विच ऑफ, ठीक है, तो ऐसे ए स्विच से धारा चली जाएगी, यानी निर्गत सिग्नल प्राप्त होगा, ठीक है। अब यदि दोनों स्विच ऑन हो तो क्या हो जाएगा, धारा यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, बल्ब जलेगा, निर्गत सिग्नल प्राप्त होगा। आप कुछ इससे भी समझ सकते हैं। इसका बूलियन सूत्र हुआ a प्लस बी, तो a का मान 0, b का मान 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। फिर बूलियन सूत्र इससे देखें, a बराबर 0, b बराबर 1, तो 0 धन 1 बराबर 1, ठीक है। a बराबर 1, b बराबर 0, तो 1 धन 0 बराबर 1, ठीक है। अब a बराबर 1 और b बराबर 1, तो 1 और 1 2 नहीं कहेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने जाना कि हाई लेवल को अपन क्या बोलेंगे 1, और 0 लेवल जो लो लेवल होगा उसको बोलेंगे 0। तो 1 और 1 होगा तो 1 ही होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हुई आपकी सत्यता सारणी। इसका अपन अभी प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले तीनों मूल गेट जो थे ना, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, उनके बारे में अध्ययन करे लेते हैं, तो प्रैक्टिकल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। विद्यार्थी अब देखते हैं एंड गेट। एंड गेट किसे कहेंगे? एंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी, ये देखिए 2 से अधिक भी हो सकते हैं, हमने यहाँ 2 बनाए हैं, तो इसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी यानी इनपुट तथा एक निर्गत यानी एक आउटपुट होता है ये, ठीक है। एंड गेट का निर्गत तभी प्राप्त होगा, एंड गेट का निर्गत यानी वाई तभी प्राप्त होगा जब सभी निवेशी 1 हो, यानी ये ए स्विच भी ऑन होनी चाहिए, बी स्विच भी ऑन होनी चाहिए, तभी यहाँ पर
निर्गत सिग्नल प्राप्त होगा। यदि दोनों में से कोई एक स्विच भी ऑफ होगा तो निर्गत सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। यानी कि यदि कोई भी निवेशी सिग्नल 0 होगा तो निर्गत सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। इसका संकेत इस प्रकार से होता है सिंबल। ये देखिए वहाँ पर आपने और गेट में यह वक्र बनाया था, इसको थोड़ी सी मोड़ के बनाया था ये लाइन, और यहाँ पर ऐसे थोड़ी झुका करके लाए थे। लेकिन यहाँ समझ लीजिए पूरा ये डी शेप में बनाना है आपको, है ना, ये पूरा डी शेप में। और यहाँ पर ये पॉइंट निकाल दिए, ये काय के लिए है, इनपुट के लिए, ये आउटपुट के लिए। इसका बूलियन सूत्र होता है y बराबर a इंटू वी। इसका तुल्य विद्युत परिपथ देखते हैं, ये बना हुआ है। देखिए ये बैटरी हो गई, यहाँ से ये तार ले गए, प्लस सिरे से अपन ये तार ले गए और यहाँ पर ले जा कर के 2 स्विच जोड़े देते हैं, श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़े देते हैं। एक स्विच A है, दूसरी स्विच B है, और यहाँ से अपन ने कनेक्शन करते हुए यहाँ पर बल्ब जोड़ दिया और दूसरे पॉइंट से ये माइनस से बल्ब का कनेक्शन कर दिए। ये तुल्य परिपथ तैयार हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर पहली स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति सत्यता सारणी में A0 यानी A स्विच ऑफ है और B स्विच भी ऑफ है। अब देखें क्या बल्ब जलेगा, धारा यहाँ से जा रही प्लस सिरे से, अब यहीं पर ऑफ हो गया तो धारा तो यहीं से रुक गई, आगे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, यानी कि y प्राप्त नहीं होता, यानी y 0 होगा। स्थिति दूसरी देखते हैं। स्थिति दूसरी में A0 यानी A स्विच ऑफ होगी। ये देखिए धारा यहीं गई, यहीं पर ऑफ हो गई, ठीक है ना। तो अब ये ऑन हो या ऑफ हो इससे कोई मतलब नहीं है, यह करंट तो यहीं से रुक जाएगा आगे जाना, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो दूसरी स्थिति ये हो गई। अब तीसरी स्थिति देखते हैं। ए स्विच ऑन हो, ए स्विच ऑन हो, एक लिखा है ना, तो यहाँ से धारा ये जाएगी और यहाँ पर एक लिखा यानी ऑन है, तो धारा आगे बढ़ गई, यानी ए स्विच से तो आगे बढ़ गई, कहाँ चली, बी स्विच की ओर। तो बी स्विच ऑफ है तो यहाँ तक धारा पहुँची, लेकिन अब धारा आगे नहीं बहेगी, तो यानी बल्ब फिर नहीं जलेगा, ठीक है ना, यानी निर्गत सिग्नल प्राप्त नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखते हैं चौथी स्थिति। ए क्या है, ए स्विच भी ऑन है, एक लिखा है, बी स्विच भी ऑन है, तो देखें बल्ब जलेगा कि नहीं। तो ये प्लस से धारा चली, ए स्विच तो ऑन है इसलिए धारा आगे पास हो जाएगी, बी स्विच के पास पहुंची, बी स्विच भी ऑन है तो धारा आगे बढ़ जाएगी और ये लैंप ये बल्ब जल जाएगा। यानी कि दोनों निवेशी सिग्नल यदि एक हों, हाई लेवल के हों, तभी जा कर के बल्ब जलेगा या निर्गत सिग्नल y प्राप्त होगा। तो ये हुआ एंड गेट। अब एंड गेट के बाद देखे लेते हैं नॉट गेट। सिर्फ देखते हैं नॉट गेट। इस गेट में विशेषता होती है, इस गेट में विशेषता होती है कि इसमें केवल एक ही इनपुट होता है, एक ही निवेशी सिग्नल होता है और एक ही निर्गत सिग्नल होता है। नॉट गेट का निवेशी सिग्नल, नॉट गेट निवेशी सिग्नल को उसके पूरक सिग्नल में बदल देता है। यानी नॉट गेट में जो भी निवेशी देंगे, जो भी इनपुट देंगे, तो नॉट गेट उसका क्या बना देगा, जो आउटपुट देगा उसका पूरक बना देगा, ठीक है ना। नॉट गेट निवेशी सिग्नल को उसके पूरक सिग्नल में बदल देता है। इसी कारण से इस गेट को प्रतिलोमक गेट या उत्क्रमक गेट भी कहते हैं। विद्यार्थी ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि नॉट गेट को खालिस्तान गेट कहते हैं या उत्क्रमक गेट किसे कहते हैं करके 4 विकल्प भी दिए जा सकते हैं। इसका संकेत देखिएगा। इसका संकेत यहाँ पर आपको एक त्रिभुज जैसे बनाना है। त्रिभुज के ऊपर छोटा सा वृत्त बना दीजिएगा, सर्किल, और यहाँ पर ये इनपुट हो गया ए और ये आउटपुट हो गया ये y प्राप्त होगा। इसका बूलियन सूत्र होता है y बराबर a का पूरक, ठीक है, ये हो गया। अब इसका तुल्य विद्युत परिपथ देखते हैं। तुल्य विद्युत परिपथ ये है, ये बैटरी हो गई। बैटरी का प्लस सिरा, यहाँ से अपन ये तार ले जा रहे हैं और तार के यहाँ पर यह तार लेगा, यहाँ से 2 पॉइंट निकाल दिए तार के ये, तो एक पॉइंट से तो बल्ब में एक कनेक्शन करने के लिए और दूसरे पॉइंट में यहाँ पर स्विच जोड़ देंगे, माइनस से भी लेगा, माइनस के दूसरे पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों के बीच में स्विच रहेगी यहाँ पर, और ये बल्ब में जाकर के कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से तुल्य विद्युत परिपथ बना लेते हैं। अब इसमें देखते हैं सत्यता सारणी से। विद्यार्थी धारा में एक गुण होता है कि धारा लघु पथित होती है, यानी धारा शॉर्टकट तय करती है, यानी सबसे छोटा रास्ता तय करने का प्रयास रहता है धारा का हमेशा। तो इसी थ्योरी को ध्यान में रख करके देखते हैं सत्यता सारणी। देखते हैं ए स्विच ऑन है, ए स्विच को आपने ऑन कर दिया है, तो अब देखते हैं क्या होगा। धारा यहाँ से चली, इस पॉइंट तक गई, अब धारा यहाँ से 2 भाग में बढ़ जाएगी, एक भाग ये और दूसरा भाग यहाँ जाएगा। तो अब यहाँ जाएगा दूसरा भाग,
पर यहाँ से देखें दूसरा भाग तो ऐसा जाकर के सर्किट ये पूरा करके यहाँ तक आ सकता है, यानी बल्ब जलना चाहिए। लेकिन होगा क्या, क्योंकि स्विच ए ऑन है तो यहाँ से धारा आगे न बढ़ करके, इस साइड से आगे न बढ़ करके शॉर्टकट रास्ता, यानी धारा आगे नहीं जा पा रही, यहाँ से जाकर के स्विच ये मिल गया तो इसको ऐसे करके ये जाकर के ये अपना परिपथ पूर्ण कर लेती है इस रास्ते से। तो इस तरफ करंट बहुत मामूली जाएगा या ना के बराबर जाएगा। तो ना के बराबर जाएगा से तात्पर्य उसको लो लेवल बोलेंगे, यानी कि फाई सिग्नल, निर्गत सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। अब दूसरी स्थिति, ए स्विच ऑफ है। अगर स्विच ऑफ है तो देखिएगा क्या होगा, स्विच ऑफ है तो धारा यहाँ से ये गई, यहाँ से दो भाग में जाना चाह रही है, एक ये दूसरा ये, पर ये स्विच ऑफ है यानी यहाँ से परिपथ ब्रेक है, टूटा हुआ है, तो अब धारा आगे तो नहीं बढ़ेगी। तो अब धारा को मजबूरी में ये बड़े रास्ते का चयन करना पड़ेगा, यानी बल्ब बढ़िया अच्छे तेज़ी से जलेगा। तो होगा क्या, जब स्विच को आप ए स्विच को ऑन कर दोगे, यानी बटन को अपन ने दबा दिया, तो बल्ब को जलना चाहिए लेकिन बल्ब नहीं जलेगा। ये देखिए ए स्विच ऑन, तो निर्गत सिग्नल क्या होगा, प्राप्त नहीं होगा। जबकि ए स्विच को ऑफ कर दोगे, बटन को बंद कर दोगे, चालू नहीं करोगे, बंद कर दोगे, है ना, तो परिपथ ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ए स्विच ऑफ हो जाएगी तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, लैंप जलेगा, बल्ब जलेगा, क्योंकि धारा इस रास्ते आ ही नहीं सकती तो उसको इस रास्ते से जाना पड़ेगा। तो ये हो गया नॉट गेट। इसके तुल्य परिपथ से आपने सत्यता सारणी मिला ली। विद्यार्थियों, ये तीनों गेट महत्वपूर्ण हैं। अब दो सार्वत्रिक गेट बचे, कौन कौन से थे, अभी आपने चर्चा की, नैंड गेट और नॉर गेट, इनका भी अपन अध्ययन किए लेते हैं। तो विद्यार्थियों, नैंड गेट के बारे में जाने लेते हैं। इसमें होता क्या है कि ये एंड गेट है, आपने अभी अध्ययन किया है, एंड गेट है ये, ठीक है ना। तो एंड गेट के निर्गत को, एंड गेट का ये निर्गत हुआ, नॉट गेट के निवेशी के साथ जोड़ दिया जाए, ये नॉट गेट का निवेशी इसके साथ जोड़ दिए, तो जो गेट प्राप्त होगा ये नैंड गेट प्राप्त होगा या नैंड गेट का निर्गत सिग्नल प्राप्त होगा। ये आपका प्रतीक हुआ, लेकिन इसका समतुल्य प्रतीक ये बना दिया जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। होगा क्या, यहाँ पर देखिए पहले एंड गेट बनाइए, इतना तो एंड गेट में बनाते थे, ये दो इनपुट देते थे। अब यहाँ पर सीधा सीधा ये ले जाते थे, लेकिन अगर इसके ऊपर एक छोटा सा सर्किल बना देंगे तो अब ये पूरा गेट बन जाएगा। पहचान लीजिए प्रतीक को, ये नैंड गेट का प्रतीक बन जाएगा। तो इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, इसका बूलियन व्यंजक होता है y = a × b का पूरक, ठीक है ना, a × b का पूरक, यानी कि एंड गेट का पूरक एक प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ आप इसकी सत्यता सारणी देख लेते हैं। ये इनपुट के लिए बनाया अपन ने, ये आउटपुट के लिए बनाए। यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ देखते हैं सबसे पहले A0, इससे अपन को मिलाना है, ठीक है, A0 B0। आप इसको कैसे लिखेंगे, कुछ विद्यार्थी यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं कैसे लिखेंगे। तो इसको तो आप ए को बिल्कुल, ए और बी को अपने मन से लिख दीजिए, पहले 0 0 कर दें फिर 1 1 कर दें, या आपकी इच्छा तो पहले 1 1 कर दीजिए। एक पैटर्न तैयार कर लीजिए। हमने यहाँ पर 0 0 1 1 कर दिया, और बी को अल्टरनेटिव कर देते हैं, यानी पहले 0 तो फिर 1 फिर 0 फिर 1। इस प्रकार से अपन ने निवेशी तो अपने मन से लिख देना। अब इसके अकॉर्डिंग अपन आउटपुट सिग्नल को लिखेंगे। तो आउटपुट सिग्नल डायरेक्ट ये प्राप्त नहीं हो रहा, देखिए पहले y' प्राप्त होगा, फिर y' के बाद y प्राप्त होगा। तो y' कैसा प्राप्त होगा, पहले तो यहाँ से इनपुट यहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, एंड गेट के पास जाएगा। तो एंड गेट उसको क्या कर देगा, a × b कर देगा, a × b कर देगा, यानी y' प्राप्त हो जाएगा a × b। तो देखिए 0 × 0 0 ही कहलाएगा, फिर 0 × 1 तो 0 कहलाएगा, 0 में 1 का गुणा करेंगे 0 आएगा, फिर 1 में 0 का गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, लेकिन 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। ये काय का सिग्नल हो गया, यहाँ पर ये काय का आउटपुट प्राप्त हो गया, ये एंड का आउटपुट हो गया। अब इसका आपको क्या कर देना, पूरक कर देना है। तो 0 का पूरक 1 हो जाएगा ना, 0 का, तो 0 का पूरक 1 हो गया, क्योंकि ये प्राप्त कर रहे हैं। अब यह जो आया है ना, इसके ऊपर ये देखिए वार लगा दिए हैं। तो 0 का पूरक 1, 0 का पूरक 1, 0 का पूरक 1 और 1 का पूरक 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि यदि ये इनपुट दिया जाए तो आउटपुट नैंड गेट का ये होगा, ये इनपुट दिया जाए तो आउटपुट ये प्राप्त होगा, ये इनपुट दिया जाए तो आउटपुट ये होगा, ये इनपुट दिया जाए तो आउटपुट ये होगा। तो इस प्रकार से आपकी ये नैंड गेट की सत्यता सारणी कंप्लीट हो गई, नैंड गेट के बारे में हो गया। ठीक है, अब बचा नॉर गेट।
विद्यार्थियों आप जानते हैं नॉर गेट होता क्या है इसमें कि और गेट के निर्गत के साथ अगर हम नॉट गेट को जोड़ दें, यानी कि और गेट के निर्गत को नॉट गेट के निवेशी के साथ अगर जोड़ दें तो हमको जो गेट मिलेगा वो नॉर गेट कहलाता है। हमारे पास जो गेट प्राप्त हो जाएगा वो नॉर गेट कहलाता है। आप लिख सकते हैं कि और गेट के निर्गत को नॉट गेट के निवेशी से जोड़ने पर प्राप्त गेट नॉर गेट कहलाता है। इसका प्रतीक देख लीजिए, और गेट के आउटपुट को जोड़ना है तो पहले और गेट तो बनाना पड़ेगा ना। तो ये और गेट है, देखिए आप इतना पहचान ही गए हैं, ये और गेट है। तो ये और गेट बना दिए, इसका ये क्या कहला गया निर्गत, वाई डैश इसका क्या कहलाया निर्गत। तो इसके निर्गत को काहे से जोड़िएगा नॉट गेट के, ये नॉट गेट हो गया नॉट गेट के निवेशी से, ठीक है ना, ये जोड़ दिए। तो अब यहाँ जो आउटपुट प्राप्त होगा ये काय का आउटपुट पहला प्राप्त होगा, ये आपका आउटपुट प्राप्त होगा नॉर गेट का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ए और बी ये इनपुट है, तो यहाँ पर क्या बनेगा इस गेट के कारण और गेट के कारण हो जाएगा वाई डैश बराबर ए प्लस बी। और गेट में इतना ही होता है ना बूलियन में लेके ए प्लस बी, ठीक है। तो ये वाई डैश प्राप्त हुआ। अब ये जाएगा नॉट गेट में, तो नॉट गेट को तो उत्क्रमक गेट प्रतिलोमक गेट कहते हैं, यानी जो भी होगा उसका ये क्या बना देगा पूरक बना देगा। तो ए प्लस बी है तो यहाँ क्या लग जाएगा ए प्लस बी का वार, ठीक है, यानी इसका पूरक हो जाएगा। लेकिन ये प्रतीक है, इसका समतुल्य प्रतीक ये होता है। देखिए आपको पहले और गेट बनाना है, ये और गेट बनाना है, और गेट के ऊपर ये वृत्त सर्किल बना देना है, एक प्रकार से गांठ जैसे लगा देना है ये, ठीक है। और ये आउटपुट के लिए हो गया, बूलियन व्यंजक होगा इसका y बराबर a प्लस बी पूरे का वार, ठीक है। अब इसकी सत्यता सारणी देख लेते हैं, ये इनपुट के लिए है, ये आउटपुट के लिए है। इनपुट में आप a और b दो निवेशी तो लेना ही है, तो इनको आप किसी भी क्रम में लिख दीजिए, एक पैटर्न बना लीजिए 0 0 1 1, बी के लिए अल्टरनेटिव 0 1 0 1 ये। तो अब सबसे पहले ये जो इनपुट दिए तो पहले इनपुट कहाँ निकलेगा, यहाँ पर प्राप्त होगा आउटपुट, आउटपुट पहले यहाँ प्राप्त होगा वाई डैश के रूप में। तो वाई डैश में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी कीजिए इसका, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। लेकिन 1 प्लस 1 बराबर 2 ना कीजिएगा, 2 होता ही नहीं है, 1 प्लस 1 बराबर 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाई डैश कहला गया। अब ये नॉट गेट क्या कर देगा, यहाँ जो प्राप्त हुआ उसका उल्टा कर देगा, प्रतिलोम कर देगा, उत्क्रमण कर देगा उसका, ठीक है। तो 0 यहाँ प्राप्त हुआ तो 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0 यहाँ पर हो गया। यानी जब इनपुट अगर ये देंगे तो हमको नॉर गेट का आउटपुट ये प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों आपने सभी गेटों का अध्ययन कर लिया है, अब इनका अपन प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आपने जितनी पढ़ाई आज करी है ये मान करके चलिए कि आपको वार्षिक परीक्षा में यहाँ से बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। 5 नंबर का एक सीधा सीधा प्रश्न और 2 ऑब्जेक्टिव यानी 7 या 8 नंबर का यहाँ से आपको फ़ायदा होने वाला है, और डबल फ़ायदा होगा क्योंकि आप अभी प्रैक्टिकल भी तो सीख जाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों आप प्रैक्टिकल देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। ये आपका पूरा ये जो सिस्टम दिख रहा है पूरा, ये लॉजिक गेट का लॉजिक गेट की पूरी किट है, इसमें सभी प्रकार के लॉजिक गेट बताए गए हैं। तो पहले तो इस उपकरण के बारे में ही जान जाइए। यहाँ पर ये पावर सप्लाई के लिए बटन है, ये इसको अपन यूँ करेंगे पावर सप्लाई हो जाएगा, इस पर पावर सप्लाई होने लगेगी। ये अपन जो सिग्नल की बात करते थे इनपुट के लिए, तो एक इनपुट ये है ए, दूसरा इनपुट है बी। अगर आप ऊपर सेट कर देंगे इसको जैसे अभी है ये देखिए 0 पे दिख रहा होगा, तो यानी कि 0 है ए सिग्नल, और इसको 0 पे कर दिए 0 है। इस साइड नीचे ले आएंगे ये तो 1 1 पे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे ये 0 और 1 की कंडीशन आती है। तो और गेट का सबसे पहले प्रयोग करने के लिए जो इनपुट सिग्नल है, तो पहले ए इनपुट ये है। अब इसमें बताइए और गेट का प्रतीक कहाँ है, और गेट ये लिखा हुआ, और गेट का प्रतीक ये है, ठीक है। तो ये ए, ये देखिए इसमें और गेट के ये अपन ने एक सिग्नल इसमें दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से ये बी सिग्नल के लिए कनेक्शन कर रहे हैं हम, ये इनपुट दे दिए, ठीक है। अब आउटपुट कहाँ से प्राप्त होना है, आउटपुट प्राप्त होना है यहाँ से। तो आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ पर ये लगाया, और बल्ब लगाना पड़ेगा, जब भी तो पता चलेगा ना कि सिग्नल कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये देखिए एलईडी इंडिकेटर लिखा हुआ है, तो एलईडी इंडिकेटर में अपन ने ये स्विच लगा दी, यहाँ पर ये लगा दिए, ये कनेक्शन हो गया। ये देखिए ये इनपुट, 2 इनपुट हो गए,
चलिए अब हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले पावर सप्लाई करें। तो सबसे पहले पावर सप्लाई करते हैं। ये पावर सप्लाई ऑन हो गई। देखिए यहाँ पर ये एलईडी नहीं जल रही है। क्यों नहीं जल रही है? ये आपने देखा कि ये पहली स्थिति यहाँ पर आ चुकी है। देखिए पहली स्थिति क्या है? ए स्विच ऑन, पहली स्थिति क्या है? ए स्विच ऑफ हो, बी स्विच भी ऑफ हो तो निर्गत सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। देखिए ए स्विच भी 0 पे है, बी स्विच भी 0 पे है, तो निर्गत सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी लाइट नहीं जल रही है। अब स्थिति दूसरी स्थिति देखते हैं। यहाँ पर स्थिति दूसरी स्थिति क्या है? यहाँ पर देखिए स्थिति दूसरी में ए को 0 पे रखना है, बी को 1 पे करना है। तो ए को 0 पे रखे और बी को 1 पे कर दिए ये। तो देखिए यहाँ पर ये ए को 0 पे और बी को 1 पे, तो आउटपुट सिग्नल 1 यानी प्राप्त हो रहा होगा। तो देखिए आउटपुट सिग्नल प्राप्त हो रहा है यानी एलईडी जल रही है। ठीक है, अब अपन इसको स्विच को पावर ऑफ कर देते हैं। अब स्थिति तीसरी देखते हैं। तीसरी स्थिति में क्या है? ए स्विच को ऑन कर दीजिए और बी स्विच को ऑफ कर दीजिए। चलिए ए स्विच को हम ऑन कर देते हैं ये, और बी स्विच को क्या कर दें? ऑफ कर दें, यानी 0 पे कर दें। अब देखते हैं कि पावर जाता है, मिलता है कि नहीं मिलता आउटपुट। तो पहले उपकरण में तो पावर दें अपन। तो उपकरण में पावर दिए तो देखिए आउटपुट प्राप्त हो रहा है, यानी आउटपुट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये आ गया। आप चौथी स्थिति देखते हैं। तो पहले अपन पावर ऑफ कर दें, पहले ये पावर ऑफ कर दिए। अब चौथी स्थिति में क्या है? दोनों स्विच ऑन हो, ए भी ऑन हो और बी भी ऑन हो। देखिए ए को भी 1 पे रख दिया अपन ने, बी को भी 1 पे रख दिए। अब देखें आउटपुट मिलेगा कि नहीं। सत्यता सारणी के अनुसार 1 है यानी मिलना चाहिए। चलिए पावर को ऑन करते हैं। ये देखिए आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो विद्यार्थी ये ऑर गेट का प्रैक्टिकल हो गया। अब अपन देखे लेते हैं एंड गेट का प्रैक्टिकल। ठीक है, का पहले सिंबल देख लीजिए, प्रतीक ये है एंड गेट। इसको आप एंड गेट नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर ये 0 लगा हुआ है, ये गोल वृत्त टाइप में, तो नैंड गेट हो जाएगा। ठीक है, ये नैंड गेट हो गया। ये और गेट का आपने कर लिया। ये नॉर गेट है, ये नॉट गेट 2 आपको इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो एंड गेट का अपन को करना है। तो एंड गेट की ये ए इनपुट कहाँ दे देंगे? ए इनपुट ये दिए अपन ने। ठीक है, बी इनपुट ये यहाँ पर दे रहे हैं, बी इनपुट ये दिए। आउटपुट चाहिए अपन को, तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। तो आउटपुट यहाँ से मिलेगा, ये लिए अपन ने आउटपुट। कहाँ अब आउटपुट प्राप्त हो रहा है या नहीं प्राप्त हो रहा है, कैसे पता चलेगा? इसको एलईडी इंडिकेटर में ले जा कर के अपन ने लगा दिया, तभी ना प्राप्त होगा। अब चलिए स्थिति देखते हैं। अभी पावर सप्लाई ऑफ है। एंड गेट में देखें पहली स्थिति क्या है? ए स्विच ऑफ, बी स्विच ऑफ। देखें पहले ए स्विच ऑफ है, बी स्विच ऑफ है। पावर सप्लाई करिए, देखें आउटपुट प्राप्त होता है कि नहीं। पावर सप्लाई शुरू हो गई विद्यार्थी। ये अब देखें यहाँ पर ये एलईडी नहीं जल रही है, यानी आउटपुट प्राप्त नहीं हो रहा है। अब आपकी सत्यता सारणी भी यही कहती है कि यदि ए 0 बी 0 तो आउटपुट भी 0 यानी प्राप्त नहीं होगा। अब स्थिति दूसरी स्थिति देखते हैं। ए को कहाँ करेंगे? 0 पे, और बी को कहाँ करेंगे? 1 पे। तो देखिए पहले पावर को ऑफ कर दें हम। पावर को ऑफ कर दिए। ए को हमने 0 पे किया है, ए को 0 पे किया है, और बी को कर दें 1 पे। अब देखते हैं पावर ऑन करने में आउटपुट प्राप्त होता है कि नहीं। पावर ऑन किए, ये ऑन हो गया, लेकिन यहाँ पर देखें एलईडी नहीं जला। तो ये देखिए आपकी सेकंड स्थिति में भी यही कंडीशन आई कि यदि ए 0 बी 1 हो तो आउटपुट प्राप्त नहीं होगा, 0 ही होगा। ठीक है, अब स्थिति तीसरी स्थिति देखते हैं। इसमें ए को 1 करना है, ऑन करना है, बी को 0 पे रखना है। तो अब देखते हैं क्या होता है। पहले ऑफ कर दें, इसको ऑफ कर दिए, और ए को हम करते हैं 1 पे। तो ए को करें 1 पे, ये 1 पे ले आए, नीचे कर दिए। और बी को कहाँ करना है? 0 पे, तो बी को कर दिए 0 पे। ये अब तीसरी स्थिति है ये। यहाँ पर देखें आप पावर सप्लाई करते हैं, यहाँ पर ये नहीं चल रहा है। ठीक है ना, यानी नहीं मिल रहा आउटपुट। तो ये तीसरी स्थिति हो गई। चौथी स्थिति में क्या है? ए भी 1 बी भी 1। तो देखें आउटपुट प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 1 प्राप्त होना चाहिए। तो पहले पावर को ऑफ कर देते हैं, ये ऑफ कर दिए। अब हम ए स्विच को 1 पे कर दें, 1 पे ऑलरेडी है। बी स्विच को भी 1 पे कर दिए। अब हम पावर को ऑन करते हैं, बल्ब जलना चाहिए। ठीक है, तो पावर को ऑफ कर दिए। देखिए एलईडी में यहाँ पर प्रकाश आ गया, जल गई है ना, यानी आउटपुट प्राप्त हो रहा है। कब हो रहा है? यदि ए 1 हो बी भी 1 हो तो आउटपुट क्या हो? 1 है ना, 1 ये 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने एंड गेट का प्रैक्टिकल समझ लिया। अब देख लेते हैं नॉट गेट का।
विद्यार्थी नॉट गेट में आप जानते हैं एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। नॉट गेट का प्रतीक ये है, तो यह कि आप इसमें भी कर सकते हैं। ये दोनों नॉट गेट हैं, हम इसमें कर देते हैं, ठीक है। तो ए इनपुट ये ले गए, ठीक है। तो ए इनपुट इसमें दिए नॉट गेट के इसमें। अब आउटपुट प्राप्त करना है, तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा? यहाँ से ये। अब आउटपुट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैसे चेक करें? तो ये एलईडी में कनेक्शन करना पड़ेगा। ये एलईडी में कनेक्शन कर दिए। आप अभी पावर ऑफ है, ठीक है। अब पहली स्थिति सत्यता सारणी में देखते हैं, यदि ए ऑन हो, ठीक है। ए को 1 पे कर दिए, ए को 1 पे है, ऑलरेडी 1 पे है, ये 1 पे है, ठीक है। तो 1 पे है। अब पावर सप्लाई करेंगे तो देखिए निर्गत सिग्नल क्या प्राप्त हो रहा है? 0, यानी एलईडी नहीं जलनी चाहिए। पावर सप्लाई करते हैं, ये पावर सप्लाई हो गई, लेकिन आउटपुट सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहा है। आउटपुट सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी 0 है, इंडिकेटर 0 है, ठीक है। अब स्थिति सेकंड क्या कहती है? स्थिति सेकंड, ए स्विच को कहाँ कर दें? 0 पे कर दें। चलिए पहले पावर को तो ऑफ कर दें, तभी ना आप जान पाएंगे। ये पावर ऑफ हो गया। अब ए स्विच को अपन ने किया 0 पे, ठीक है। तो ए स्विच 0 है, तो आउटपुट सिग्नल क्या 1 होना चाहिए, यानी एलईडी जलनी चाहिए। चलिए पावर सप्लाई करके देखते हैं। तो पावर सप्लाई करते हैं विद्यार्थियों। ये अपन ने पावर सप्लाई किया, ये फट से एलईडी जल गई, यानी कि आउटपुट सिग्नल प्राप्त हो रहा है। कब प्राप्त हो रहा है? जब देखिए ए स्विच 0, तो आउटपुट कितना प्राप्त हो रहा है? देखिए आउटपुट 1 प्राप्त हो रहा है, एलईडी जल रही है, यानी पलटा रहा है। 0 पे 1 कर रहा है, 1 पे 0 कर रहा है, इसलिए इस गेट को उत्क्रमक गेट या प्रतिलोमक गेट कहते हैं। तीनों गेटों के प्रैक्टिकल आपने सीख लिए हैं, बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। अब अपन यहाँ पर नैंड गेट का भी कर लेते हैं प्रैक्टिकल। नैंड गेट यहाँ पर देखें कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने ये ए सिग्नल लिया, ए सिग्नल के लिए इनपुट मतलब ये है, तो यहाँ पर अपन ने दे दिया इनपुट, ये दिया, और दूसरा इनपुट ये ले जा कर के दे रहे हैं ये, और यहाँ से आउटपुट लेंगे। आउटपुट अपन ने ये लिया, यहाँ से आउटपुट प्राप्त होता है कि नहीं होता, इसलिए इंडिकेटर में दे दिया अपन ने चेक करने के लिए। ए को 0 पे है अपन ने, बी को भी 0 किए हैं। पावर सप्लाई करके देखते हैं, तो ये देखिए ए 0 बी 0, तो क्या आना चाहिए? 1, यानी एलईडी जलनी चाहिए। ये देखिए एलईडी जल गई, यानी ए 0 बी 0, तो आउटपुट 1, ठीक है ना। ये पहली स्थिति हो गई। चलिए पावर ऑफ कर देते हैं, दूसरी स्थिति चेक करते हैं। दूसरी स्थिति कहती है यदि ए को 0 पे करें, बी को 1 पे करें। को 0 पे है ऑलरेडी, बी को 1 पे कर देते हैं ये, ठीक है ना। तो अब पावर सप्लाई क्या होनी चाहिए? यहाँ पर देखें ए 0 बी 1, तो यहाँ आउटपुट ये फाइनली आउटपुट ये है, तो 1, यानी एलईडी जलनी चाहिए। चलिए देखते हैं, पावर सप्लाई किया अपन ने, ये जल गई, देखें ये प्राप्त हो गई आपकी दूसरी स्थिति। अब पावर ऑफ कर देते हैं, तीसरी स्थिति चेक करते हैं। तीसरी स्थिति क्या कहती है? यदि ए 1 बी 0, तो ए को 1 पे करते हैं, ए को 1 पे किए, बी को 0 पे किए, ए 1 बी 0, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? यहाँ देखिए यहाँ पर 1 प्राप्त हो रहा है, यानी एलईडी जलेगी। चलिए देखते हैं चेक करके, ये देखिए एलईडी जल गई, आउटपुट प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना विद्यार्थियों। अब पावर ऑफ करते हैं, चौथी स्थिति देखते हैं। चौथी स्थिति में यदि ए भी 1 बी भी 1, चलिए ए को 1 करें, ऑलरेडी 1 पे है, बी को 1 कर दिए, 1 पे कर दिए। अब यहाँ पर देखते हैं यदि ए 1 बी भी 1 है, तो आउटपुट सिग्नल 0, यानी नहीं जलना चाहिए एलईडी, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपन ने तो पावर सप्लाई किया, ठीक है। यहाँ देखिए एलईडी नहीं जल रही है, यानी 0 पे प्राप्त हो रहा है। तो नैंड गेट की सत्यता सारणी की अपन ने जाँच कर ली। अब बचा क्या? नॉर गेट। तो नॉर गेट भी देख लेते हैं। नॉर गेट कहाँ है आपका? ये नॉर गेट, ये है नॉर गेट, ठीक है ना। तो अपन को ये जो इनपुट है ना, तो ये कहाँ देना पड़ेगा इनपुट? आप ये नॉर गेट में दें, यहाँ पर ये यहाँ इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। ये अपन ने ए और बी इनपुट दिया, ये ए इनपुट हो गया, ये बी इनपुट हो गया, ठीक है। आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट कहाँ से प्राप्त होगा? यहाँ से, तो आउटपुट यहाँ से प्राप्त होगा। इसमें एलईडी में अपन कनेक्शन कर दिए कि एलईडी से यहाँ चेक करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं पहली स्थिति में क्या है सत्यता सारणी में। देखते हैं यदि ए 0 बी 0, ए और बी दोनों 0 हो, तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा? आउटपुट नॉर गेट का क्या प्राप्त होगा? 1 होगा। चलिए ए को 0 करके देखते हैं। ए को 0 किए, ए को 0 किए, बी को भी 0 किए, और पावर को ऑन करें। पावर को ऑन करते हैं विद्यार्थी,
तो देखिए आउटपुट प्राप्त हो रहा है A0 B0, तो आउटपुट 1 है प्राप्त हो रहा है। पहली स्थिति हो गई। चलिए पावर को अपन ऑफ करते हैं, पावर को अपन ऑफ कर देते हैं और दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है, A कहाँ पर है 0 पे, B कहाँ पर है 1, तो आउटपुट क्या प्राप्त होना चाहिए 0। चलिए यहाँ करके देखते हैं, A को 0 B को 1 करते हैं। A को 0 B को 1 किए। अब देखते हैं पावर को ऑन करके, पावर को ऑन किया, ये पावर तो ऑन है, आउटपुट सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि A0 B1 आउटपुट प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरी स्थिति, A को 1 कर दें, B को 0 कर दें, को 1 कर दिए, B को कहाँ कर दें 0 पे कर दिए, ये फिर भी यहाँ पर ये इंडिकेटर नहीं जल रहा है। अब बची चौथी स्थिति। चौथी स्थिति में देखें, चौथी पावर को ऑफ कर दें। चौथी स्थिति में देखें, चौथी स्थिति में क्या लिखा हुआ है, यदि A भी 1 B भी 1 तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा, नहीं आउटपुट 0 होगा। चलिए देखते हैं, A को 1 B को 1, ये अब पावर को ऑन, ये देखिए आउटपुट प्राप्त नहीं हुआ। तो आपने ये नॉर गेट भी पढ़ लिया, प्रैक्टिकल कर लिया। तो विद्यार्थियों आज आपने तीनों मूलभूत गेट, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट का भी अध्ययन कर लिया, और दो सार्वत्रिक गेट कौन कौन से हैं, नैंड गेट और नॉर गेट, इनका भी आपने अध्ययन कर लिया। तो हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत ही रुचिकर लगी होगी। और रुचिकर के साथ साथ विद्यार्थियों आज की कक्षा, यदि आपने आज का वीडियो पूरा देखा है तो ये मान करके चलिए आपको थ्योरी में 7 या 8 नंबर का फ़ायदा और प्रैक्टिकल तो बनेगा ही, और आगे भी आपके लिए ये बहुत उपयोगी होगा। तो विद्यार्थियों आज की कक्षा में बस इतना ही। आप बताइएगा आपको और कौन से प्रैक्टिकल सीखने हैं, थ्योरी में या प्रैक्टिकल में कहाँ किस विषय पर दिक्कत जा रही है, हम यथासंभव उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थियों कैसी रही आज की कक्षा? आज की कक्षा तो बहुत ही रुचिकर लगी होगी आपको, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल भी जो किया, ठीक है ना। तो और प्रैक्टिकल हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं, और प्रैक्टिकल से अपनी जो थ्योरी है वो मजबूत हो जाती है। तो हमें आशा है कि आपने लॉजिक गेट को अच्छे से तैयार कर लिया है। ध्यान रखिएगा लॉजिक गेट से 2 क्वेश्चन का पक्का है, निश्चित तौर पे ही हर साल पूछा गया है और इस वर्ष भी पूछा जाएगा। तो आपको बहुत फ़ायदेमंद है ये वीडियो। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।